नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। जिस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे वह है संज्ञा। संज्ञा भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मनुष्य जब से इस संसार में आया है उसने जिन जिन वस्तुओं को जाना है उनका कुछ ना कुछ नामकरण किया है। तो जो नाम होते हैं वही व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। इस विषय को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा में प्रयोग करने की दृष्टि से नाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी आधार पर आइए आज का विषय अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, पहले उन्हें पढ़ते हैं। नीतू के चाचा जी फल लाए हैं, उनके साथ उनका प्यारा कुत्ता भी आया है, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है। नीतू के चाचा जी किसान हैं, वे खेत में हल चलाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब इनके आधार पर देखिए, इन वाक्यों में प्रयोग हुए हैं कुछ व्यक्तियों के नाम, जैसे नीतू, चाचा जी। जाति का बोध कराने वाले नाम कुत्ता, पशु, पक्षी, किसान, ये जाति का बोध करा रहे हैं। वस्तुओं के नाम जैसे हल, भाव या दशा के नाम जैसे प्रेम, स्थान का नाम जैसे खेत। तो ये सभी जो नाम है ये क्या है? ये सभी नाम वाले शब्द संज्ञा है। इस प्रकार से संज्ञा की जो परिभाषा होगी वह होगी जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से हमें वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का बोध हो वे शब्द जो है संज्ञा कहलाते हैं। इसके उपरांत हम संज्ञा के भेदों के विषय में जानते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब हम उसके विषय में जानते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य में कुछ रंगीन शब्द आए हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हुए आइए इनका अध्ययन करते हैं। रामायण गीता हमारे पवित्र ग्रंथ है। रामायण गीता हमारे पवित्र ग्रंथ है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रिय नेता थे। मदर टेरेसा एक देवी थीं। ऐरावत की कथा सभी जानते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो आप देखिए इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द आए हैं, रामायण, गीता, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, ऐरावत, गेटवे ऑफ इंडिया, ये शब्द जो है हमें किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान के ऐसे नाम हैं या ऐसे नामों का बोध करा रहे हैं जिनका प्रयोग किसी दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता। अर्थात वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए या स्थान विशेष के लिए या प्राणी विशेष के लिए ही प्रयोग हो सकते हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जो ये शब्द हैं ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होगी वह क्या होगी? ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उपरांत देखिए जातिवाचक संज्ञा। उदाहरणों को पढ़ते हैं। बकरी घास खा रही है, नदी बह रही है, लड़कियां नाच रही हैं, कुछ लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अब इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द देखिए, बकरी, नदी, लड़कियां, लड़के, ये जो शब्द है ये किसी न किसी विशिष्ट जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। जो ये शब्द है ये किसी विशिष्ट जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा होगी वह होगी जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या
वस्तुओं का परिचय मिलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो भेद है वह है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। आइए इसके बारे में जानते हैं। आम में बहुत मिठास है। गांधी जी ने अहिंसा से आजादी प्राप्त की। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। अब इन वाक्यों में जो मिठास, अहिंसा, आजादी, शत्रुता, कड़वाहट, बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा शब्द आए हैं, ये किसी न किसी भाव विशेष का हमें बोध करवा रहे हैं, किसी न किसी भाव विशेष के बारे में बता रहे हैं। अतः ये भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से जो परिभाषा बनेगी भाववाचक की, आइए जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण दोष, भाव दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो हमें गुण दोष, भाव दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं जानते हैं। भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारे मन के भाव होते हैं, इसलिए इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जो हमारे मन में भाव उठते हैं उनको गिना नहीं जा सकता। जैसे हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आया, अब हम कितने प्रसन्न हुए हैं ये हम गिन सकते हैं, पता लगा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इनका कोई आकार नहीं होता, ये निराकार होते हैं, बिना आकार के होते हैं। इसी कारण से इनको छुआ या देखा नहीं जा सकता। इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। इन भावों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हम सैनिकों की गिनती कर सकते हैं, उनकी वीरता की नहीं। जैसे कि हम जो हमारी सेना टुकड़ी में सैनिक हैं उनकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन उनका जो पराक्रम है, जो उनकी वीरता है, उनको हम नहीं गिन सकते। हम किसी ऊंची इमारत का चित्र बना सकते हैं पर केवल उसकी ऊंचाई का नहीं। ठीक है, एक ऊंची इमारत का हम चित्र बना सकते हैं लेकिन उसकी ऊंचाई का चित्र नहीं बना सकते। अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसलिए अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ लोग हिंदी में भी संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। देखिए, ऊपर हमने 3 संज्ञा के मुख्य भेद पढ़े। उसके अलावा कुछ विद्वान लोग जो हैं वे संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण ऐसा माना जाता है। आइए अब हम उन 2 भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा का चौथा भेद जो माना जाता है वह है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा, और 5वां भेद है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए, बहुत कुछ इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। आइए फिर भी इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले चौथा जो भेद है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे उस दुकान पर भीड़ लगी है, तो यहाँ पर देखिए भीड़ शब्द क्या है, हमें एक समूह या समुदाय के बारे में बता रहा है। झुंड बनाकर चलो, तो झुंड शब्द भी हमें समूह के बारे में बता रहा है। कल जुलूस निकलने वाला है, राजा का दरबार सजा है। इन वाक्यों में देखिए भीड़, झुंड, जुलूस और दरबार शब्द समूह की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार से जो परिभाषा बनेगी वह है जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे देखिए जो 5वां और अंतिम भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा।
जिन पदार्थों से तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं उन्हें धातु या द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप धातु या द्रव्य किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से अलग अलग तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उन्हें धातु या द्रव्य कहते हैं। क्रिया पढ़ते हुए भी आपने धातु पढ़ा होगा। धातु का अर्थ होता है मूल रूप। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक के उदाहरण है। इन द्रव्यों या पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं कही जाती हैं। आइए उदाहरणों से पढ़ जानते हैं। सोने और चांदी के जेवर पहने जाते हैं। डिब्बे में घी है। 2 किलो चीनी दीजिए। सारा तेल गिर गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आइए इसको समझते हैं। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द है उनका प्रयोग किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं, इस विषय को अब हम जानते हैं। कभी कभी विशेष संदर्भ में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उस व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। ऐसे में व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा वो जो शब्द होता है बन जाता है। कैसे? देखिए, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखिए, जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो जयचंद शब्द है वह जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। वह हरिश्चंद्र से कम नहीं है। तो यहाँ भी देखिए, हरिश्चंद्र जो शब्द है वह जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। तो यहाँ भी जो सीता सावित्री देश है वह जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। विभीषणों से सावधान रहो। ठीक है, तो यहाँ देखिए विभीषण शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक है, क्योंकि रावण के छोटे भाई थे। लेकिन यहाँ इस वाक्य में जो विभीषण शब्द प्रयोग हुआ है ये एक हमें समूह का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह यहाँ पर जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों में जयचंद गद्दार का, हरिश्चंद्र सच्चाई का, सीता सावित्री से पवित्रता का तथा विभीषण विश्वासघात का प्रतीक है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। आइए इसके उपरांत जानते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी देखिए जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वे भी व्यक्तिवाचक के स्थान पर या व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण से समझते हैं। संज्ञा है चाचा जी, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। देखिए, चाचा जी बाजार गए हैं। तो यहाँ पर जो चाचा जी है वह जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखिए, बच्चों के प्यारे चाचा जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए जो चाचा जी शब्द प्रयोग हुआ है वह नेहरू जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए वह यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन गया है। ठीक है, आगे देखिए बापू, उसके बापू बीमार है। तो यहाँ पर जो बापू शब्द है वह जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। बापू जी, गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो यहाँ पर जो बापू जी शब्द प्रयोग हुआ है वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन गया है। इसके उपरांत देखिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी भाववाचक जो संज्ञा शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी जातिवाचक के रूप में होता है। आइए जानते हैं। प्रायः भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा
कहलाते हैं। आइए समझते हैं। जैसे शब्द है प्रार्थना, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखते हैं। अब इसका, हम रोज प्रार्थना करते हैं। अब देखिए ये प्रार्थना शब्द, देखिए कब जातिवाचक बन जाता है। प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती। जब ये प्रार्थना शब्द बहुवचन बना तो ये जो शब्द था भाववाचक, अब यहाँ पर ये जातिवाचक बन गया है। बुराई, हमें बुराई से बचना चाहिए, हमें बुराइयों से बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बुराई शब्द क्या है, भाववाचक है, और जैसे ही यह बहुवचन में प्रयोग हुआ तो जातिवाचक बन गया। हिंदी के भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द तथा यौगिक शब्द दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, शब्दों के जब हम बनावट के विषय में जान रहे थे तो हमने जाना था मूल शब्द यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे डर, दुख, सुख, मृत्यु, घृणा, दया, क्षमा आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रिया से, अव्ययों से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, आइए जानते हैं ता जोड़कर। देखिए जातिवाचक शब्द है शत्रु, जब इसमें हम ता जोड़ देंगे तो ये भाववाचक बन जाएगा। शत्रुता, मूर्ख, मूर्खता, दानव, दानवता। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक शब्दों से भाववाचक बना सकते हैं ता जोड़कर, त्वय जोड़कर। देखिए देव, देवत्व, कवि, कवित्व, नर, नर्तव। तो इस प्रकार से त्वय जोड़कर भी हम जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। ई जोड़कर देखिए चोर, चोरी, दोस्त, दोस्ती, जवान, जवानी। तो इस प्रकार से हम ई जोड़कर भी बना सकते हैं। अन्य प्रत्ययों के प्रयोग के द्वारा देखिए कैसे, बूढ़ा से बुढ़ापा, इंसान से इंसानियत, विद्वान से विद्वता, आदमी से आदमीयता, निज से निजता, मर्द से मर्दानगी, आवारा से आवारगी, बच्चा से बचपन, डाकू से डकैती। तो इस प्रकार से भी हम अन्य प्रत्यय लगाकर भी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। इसके उपरांत देखिए सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनेंगे। अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वतो, मम से ममता, आत्मा से आत्मीयता। आगे देखिए विशेषणों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनेंगे। ई जोड़कर अमीर से अमीरी, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी। ऐसे ही ता जोड़कर देखिए कठोर से कठोरता, एक से एकता, मूर्ख से मूर्खता, महान से महानता, आवश्यक से आवश्यकता, सुंदर से सुंदरता। इसी प्रकार आगे देखें ईमा जोड़कर, विशेषण में जब ईमा जोड़ेंगे तो कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे। आइए जानते हैं। काला से कालीमा, नीला से नीलिमा, अरुण से अरुणिमा। तो इस प्रकार से ईमा प्रत्यय जोड़कर भी हम जो है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। अब देखिए आई जोड़कर ऊंचा से ऊंचाई, गहरा से गहराई, कठिन से कठिनाई, चौड़ा से चौड़ाई, मोटा से मोटाई, बुरा से बुराई। तो आई प्रत्यय जोड़कर भी हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। अन्य प्रकार से देखें मीठा से मिठास, विस्तृत से विस्तार, प्यासा से प्यास, ठंडा से ठंडक, बहु से बहुतायत, खट्टा से खटास। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। आगे देखिए क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनेंगे। ये
अब हम जानते हैं लड़ना। लड़ना से देखिए लड़ाई, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई। आगे देखिए सजना सजावट, जगाना जागरण, बहना बहाव, उलझना उलझन, मिलाना मिलावट, गरजना गर्जन। तो इस प्रकार से क्रिया शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाई जाती है। कैसे? तेज से तेजी, नीचे से नीचाई, शीघ्र से शीघ्रता, देर से देरी, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, निकट से निकटता, मना से मनाही, बाहर से बाहरी। तो इस प्रकार से अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। आज जिस विषय को हमने जाना, देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के या एक जैसे समस्त प्राणियों, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का परिचय मिलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रिया से और अव्ययों से। तो इत्यादि विषयों का आज हमने अध्ययन किया और इनको विस्तार पूर्वक जाना। आशा करता हूँ जो आज का विषय था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कहीं भी कोई आपको डाउट है तो वीडियो को पुनः एक बार देखें और उस विषय को समझें। आशा करता हूँ आप अभ्यास करेंगे और इस विषय में पारंगत होंगे। इसी मनोकामना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में।